ताखीर अपने बरादर असगर जो चंद रोज़ कबल हरमैन शरीफैन की बहारें देखते हुए अल्लाह की तौफीक से हमारे वतन पहुँचे, मेरी मुराद मोहतरम जनाब हाफिज़ अली अहमद साहिब आप इस्लामाबाद MML के मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं इस्लामाबाद के, उनसे मुल्तमिस हूँ कि भाइयों के सामने गुफ्तगू फरमाएँ। हाफिज़ अली अहमद आप इस्लामाबाद, फ़ाज़िल जामिया तालीमुल इस्लाम मामू कांजन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊदु गरीबा फतूबा लिल गुरबा। हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत के लिए है। सलातो तस्लीमात आकाए नामदार ताजदार अंबिया बदरुद्दुजा शम्सुज़्ज़ुहा खैरुल वरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका मुक़द्दसा मुअज़्ज़ज़ा के लिए है। नहायत वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, भाइयों, पर्दानशी इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, यकीनन मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज मैं मुअज़्ज़िज़ीन हुफ़ाज़ किराम के इस प्रोग्राम में शिरकत किए बैठा हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है ये कई हवालों से मेरे लिए बड़ा मोतबर और बड़ा यादगार साबित होने वाला है। चूँकि स्टेज पर मौजूद मेरे उस्ताद, मेरे मोहतरम, मेरे मुअज़्ज़ज़ और फिर उनके साथ मोहतरम शाह साहब जो आपके प्रोग्राम के रूह रवां भी हैं, जिन्होंने बड़ी कोशिश और काविश के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ आज का ये गुलदस्ता सींचा है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इन दोनों बुज़ुर्गों के सामने जो दो चार गुज़ारिशात मैं करना चाहता हूँ मुझे तौफीक बख्शे। लेकिन कबल इसके कि मैं अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाऊँ, मेरा एक थोड़ा सा मिजाज है कि मैं अमूमन देखता हूँ कि सामीन जाग भी रहे हैं या सुते बहने, तो मैं आपको बेदार करने के लिए या आपको जागता हुआ महसूस करने के लिए आपको सलाम कहता हूँ। आपके जवाब से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, मैं नाप लूँगा, मैं तोल लूँगा कि साथी मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई और बच्चे कितने बेदार हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जहाँ मेरे महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए दुरूद लाजमी पढ़िएगा। इससे इंसान चौकन्ना भी हो जाता है, बेदार भी हो जाता है, प्रोग्राम में एक नई रूह भी ताजगी के साथ फूंक पड़ जाती है। हजरात सहाबा कराम ग्रामी कदर का नाम आए तो उनके नाम पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहना ये हमारे ईमान का फरीज़ा है। आज मैं जिस जमात की नुमाइंदगी के लिए आपके दरमियान मौजूद हूँ, कबल इसके कि मैं उसकी नुमाइंदगी के लिए कुछ न कुछ कहूँ, उससे पहले ये गुजारिश है कि हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये हुफ़ाज़ कल करेंगे क्या, इनका फ्यूचर क्या होगा, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये माशरे में सरवाइव कैसे करेंगे और माशरे में इनका स्टेटस, इनकी हैसियत, इनकी साख्त वो कैसी पाई जाएगी। मैं ज़रा इसकी तौज़ी तशरीह 2-4 मिनट लगा के करूँ। अल्लाह ताला की रज़ा और रहमत के साथ जब कभी कोई बच्चा फटी हुई चटाई पे बैठ बैठ के कुरान करीम की तिलावत करता है,
कुरान करीम को पढ़ता है, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके इंशराह को, उसके सीने को खोलता चला जाता है। वो कुरान करीम का पहले हाफिज बनने वाला, कारी बनने वाला, कुरान करीम को पढ़ने वाला, उसको याद करने वाला, आज का वो शरारती तालिब इल्म, आज का वो मासूम बच्चा, आज का वो हाफिज कुरान आने वाले वक़्त का इस कौम का मुहाफिज और लीडर होता है, दाइए किताब व सुन्नत होता है। वो कौम को अपने तरीके से लेके चलता है, उसका तरीका वो है जो मोहम्मद अरबी का तरीका है। हमने अपने हुफ़ाज की आबियारी के लिए उस तालीम को इख्तियार कर रखा है, उस नसाब को तफवीज़ व तजवीज़ कर रखा है कि जिस निसाब के ज़रिए से अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बतों के दरवाजे खुलते हैं, दिलों में ईमान जागुज़ी होते हैं, चेहरों पे ईमान का नूर झलकने लगता है, वालिदैन का एहतराम दिल में उतरने लगता है, माशरे का गम दिल को सताने लगता है, रसूलुल्लाह की अदाएं दिल को भाने लगती हैं। ये बच्चा बढ़ता बढ़ता मोहब्बत की सीढ़ियां चढ़ता चढ़ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मिस्ताक बनता है। अल उलमा ओ वरसतुल अंबिया का मिस्ताक बन के ये बच्चा कल मिंबरे मुस्तफ़ा पे खड़ा होता है, वहां पे अल्लाह की रबूबियत के तराने पढ़ता है, मेरे महबूब पैगंबर की नात व अजमत के अशार पढ़ता है, हबीब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज को लोगों की समा में दाखिल करता है, पढ़ पढ़ के सुनाता है, सहाबियात के मुकद्दस मुकामात का तशहीर का बाइस बनता है, सहाबा कराम की अजमत पे पहरे देने वाला बनता है। और इधर कुरान की आयत का तिलावत होती है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये जो मेरे नन्हे हुफाज बैठे हैं, उधर ये अजाने कहते सुनाई देते हैं, अल्लाह का हुक्म है लोगों को नेकी की दावत दो। ये लोगों को दाढ़ियां रखवाते हैं, लोगों को नमाजें पढ़ाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं वहां पे इज्जतें पाते हैं, दीन की चौकीदारी करते हैं, इस्लाम की नियाबत और नुमाइंदगी करते हैं, रसूलुल्लाह की बात को बयान करने के काबिल हो जाते हैं और लोगों को सीधी पटड़ी पे, सीधे रास्ते पे, अच्छे डगर पे लगाने के बाद अल्लाह के हुजूर वो मुकाम पाते हैं जिस मुकाम को पाने के लिए मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा ने अपनी जिंदगी की तमाम तर रौनकों को तर्क कर दिया था और हिजरत मदीना के लिए आमादा हो गए थे। अल्लाह के रसूल बीवी को छीन लिया, अल्लाह के रसूल मक्का के वासियों ने बच्चों को छीन लिया, अल्लाह के रसूल मक्का के वासियों ने मेरा माल छीन लिया। फरमाया अब्दुर्रहमान साथ क्या लाए हो? फरमाया अल्लाह के रसूल सिर्फ ईमान लाया हूं। हबीब सरवर कौनैन ने फरमाया अगर ईमान बच गया है तो सब कुछ बचा लाए हो। ये ईमान, ये दीन जो आज बच्चों के सीनों में पैवस्त किया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। जी ठीक है, मोहतरम फरमाते हैं कि अजान हो रही है तो अजान तो बात करें। जज़ाकल्लाह, बहुत सलामत। अजान मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गई है, जाग रहे हैं सारे दोस्त। तो ये कुरान जो है, इसका जो नॉलेज है, इसकी जो तालीम है, इसकी जो तदरीस है, इसकी जो तरबियत है, ये हमेशा इज्जत का बायस बनती है। ये आपके बच्चों को दुनिया में भी इंशाल्लाह एक खूबसूरत और रोशन मुस्तकबल देती है और इंशाल्लाह उखरवी तो अल्लाह ताला के वादे हैं। जब इस्लाम आया था, जब दीन आया था, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की हालत व कैफियत ये थी कि बदअल इस्लाम गरीबन व सयाऊद गरीबा। कोई बंदा इस दीन को लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई इसको दिल में जगह देने के लिए तैयार नहीं था, कोई इसको घर में नाफिज करने के लिए तैयार नहीं था, कोई इसके नूर को अपने सीने में उतारने के लिए तैयार नहीं था। फिर एक वक़्त ऐसा आया, अल्लाह ताला ने दीन को मुसअब बिन उमैर दिया, उमर बिन खत्ताब मिले, सैयदना उस्मान मिले, अब्दुर्रहमान बिन औफ मिले, अबू उबैदा बिन जराह मिले, सहाबा कराम की फौज बनी। आज बदर का मैदान सजा, इस्लाम को उरूज मिला। आज उहुद है, आज दीगर गज़वात हैं। आज सन
8 हिजरी में मक्का फतह हो चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे में खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे का आगाज़ किया, अल्लाह ताला की हम्दो सना को बयान किया। ये वो मक्का था जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलना पड़ा था, जाना पड़ा था। आज उसी मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया। कुरान के नूर से मक्का को मुअत्तर व मुनव्वर किया गया और अल्लाह के दीन का वो नातका उसको बुलंद किया जाने लगा और सैयदना बिलाल को अजान के लिए मुकद्दम किया गया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त दोबारा ऐसा आएगा, लोग दीन को पराया कर देंगे, लोग हदीस मुस्तफ़ा को पराया कर देंगे, लोग कुरान करीम को पराया कर देंगे। आज साल गुजर जाता है, हमें कुरान खोलने का मौका नहीं मिलता, जिंदगी गुजर जाती है, कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा, नमाज में किरात लंबी हो जाए, शिकवे पैदा होने लग जाते हैं। आज बच्चों को कई किस्म की डिग्रियां करवाई जा सकती हैं, कुरान पढ़ाया नहीं जा सकता। आज बच्चों का नाजरा कुरान पढ़ाने का भी माशरे में रिवाज कम होता नजर आता है। ऐसी कैफियत में, ऐसे माशरे में, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे माहौल में एक ऐसी नेमत जो नेमत गैर मुतरक़्क़बा है, जिसको MML के नाम से जाना जाता है, ये तंजीम, ये जमात, ये इदारा करता क्या है? ये एक ऐसा मरकज़ है जो लोगों को अपने साथ जोड़ता है, लोगों के अकीदों की इस्लाह करता है, लोगों के ईमानियात की फिक्र करता है, लोगों की इबादत की फिक्र करता है, लोगों को दावत के साथ जोड़ता है, लोगों को खिदमत के रास्तों पे लगाता है, सलाहियत के मुताबिक अवाम को इस्तेमाल करता है और माशरे में एक पॉजिटिव और मुस्बत पैगाम लाने की कोशिश करता है। मायूस लोगों को रेस्क्यू कर करके जिंदगी जीने के गुर सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर को, आपकी तालीमात को लोगों के सीनों पे दस्तकें दे दे के लोगों को उसका शऊर उजागर करती है। ये वो जमात और तंजीम है कि अगर कभी कोई फ्लड का मसला बन जाए, अगर किसी किस्म की मुल्की परेशानी हो जाए, आफाकी परेशानियों में सीना सुपर होके आपके नौजवानों को ले जा जाकर बलूचिस्तान में खड़ा करती है, सिंध में खड़ा करती है, कालाम नारान कागान में खड़ा करती है। और ये जमात वो है जो हुफ्फाज की जमात है, जो उलमा की जमात है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिमों, नौकरों, चाकरों की जमात है। ये वो जमात है जो एक तरफ अकीदे का परचम और अलम थाम के अकीदा तौहीद का इशहार तशहीर प्रचार करने का काम करती है, तो दूसरी तरफ खिदमत खलक के लिए रातों को निकल निकल के लोगों में रमजान आने वाला है। यकीनन आप देखेंगे लाठियां वाला के बसियों घरों के दरवाजों पे दस्तकें दे दे के लोगों को सहरियां पहुंचाना, लोगों की इज्जत को मजरूह होने से बचाने के लिए रात की तारीकियों में लोगों को राशन पहुंचाना, लोगों के दुखों के मजावे करना, उन मदावों के अंदर लोगों की जिंदगियों को पुरसुकून बनाना अहम मंशूर बना दिया गया। लोगों, ये वो जमात है जो बेवाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली, मिस्कीनों के लिए खड़ी होने वाली, मजबूरों, मजदूरों, लाचारों, फकीरों और गमगुसारों की गमगुसारियां करने वाली जमात, उलमा को अच्छे प्लेटफॉर्म के जरिए से लोगों से मुखातिब करवाने वाली जमात, ये वो जमात है जो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से आपके अकीदे ईमान की फिक्र तो करती है, आपको मुजतमे करती है, इकट्ठा करती है। सोशल मीडिया के जरिए से दुनिया के बदमाशों गुमाश्तों को पैगाम देती है। आज पाकिस्तान में अमन कायम है इस जमात के जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की ताकत का इजहार होता है और दुश्मनों को बताया जाता है। आज हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम के बेटे जवान हैं, आज तारिक बिन जियाद की प्रॉक्सी वार मौजूद है। याद रखिएगा, इस जमात में वो लोग हैं जो खालिद बिन वलीद के हकीकी जानशीन हैं, जो दुनिया को पैगाम देते हैं कि हयात व ममात का मालिक वो अल्लाह ताला की जात है। अगर वो चाहे तो बिस्तरे मर्ग पे मौत आ जाए, अगर वो ना चाहे तो मैदान क़िताल में जिस्म को छलनी करवाने वाले भी जिंदगियों की मौजें बहारें उड़ाएं और जिंदा रहें, उनको मौत ना आए। ये अल्लाह ताला की तकसीम लोगों को समझाने वाली जमात आप लोगों को ये पैगाम देती है। मेरे अजीज़ भाइयों, इस जमात में जुड़ के काम करने की ज़रूरत है। अफरादी क़ुव्वत के बारे में
अल्लामा इकबाल ने बड़ा बेहतरीन एक शेर लिखा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप में से हर फर्द उसकी बड़ी हैसियत है, उसकी सलाहियत है, उसकी अपनी एक अथॉरिटी है, उसका हल्का अहबाब है। वो वहाँ पे दरसे कुरान का इनेकाद करे, तर्जुमा कुरान क्लासेस लगवाए, बच्चों को निकाले मस्जिद में लेके आए, उनको हिफज के मिशन पे लगाए। बच्चियों को आज आप तालीम का एहतमाम करके देंगे, कल वो आने वाले मुस्तकबिल में डॉक्टर फरहत हाशमी बनेगी। आपकी कौम की इस्लाह के लिए, ज़माने की ज़मामे थामने के लिए आपका सदका जारिया डट के काम करेगा। और अजर किसे मिलेगा? जो बंदा काम करेगा उसको अल्लाह ताला अजर देगा। मन दल्ला अला खैरिन मिस्लु अजरे कफ़ाइलिही, जिस बंदे ने भी भलाई में हिस्सा डाला, किसी बंदे को एक बात कह दी, उसको नमाजी बना दिया। ये हमारे उलमा जब जाते हैं किसी दूर दराज गांव में, इलाके में, कस्बे में, देहात में, कूचे में, करिए में, नगरी में, बस्ती में, तो क्या होता है? कच्ची मस्जिद, कच्चे नमाजी। कुछ अरसा गुजरता है, नमाजी भी पक्के, मस्जिद भी पक्की, हिफज का एहतमाम, मदरसा बन गया, रौनकें लग गई। आज प्रोग्रामात होते हैं, जलसे होते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, दरवाजों पे दस्तकें होती हैं, फोन कॉल के जरिए से दावत दी जाती है। ये समर है उलमा की मेहनतों का। ये मिशन तबलीग और दावत तौहीद और दावत व खिदमत का एजेंडा, इंशाल्लाह इसके साथ हमने खड़े रहना है। क्यों भाई खड़े हो गए? इंशाल्लाह डट के खड़े होना है, डट के। रमजान आ रहे हैं, जिन्नी जिसे इस्तिताअत है, कोई वक़्त दे सकता है, अपना वक़्त दे। किसी का ताल्लुक काम आता है, अपना ताल्लुक पेश करे। किसी की हौसला अफजाई है, किसी की हौसला अफजाई बड़ा काम कर जाती है, वो हौसला अफजाई करे, बैठ के नुमाइंदगी करे, वकालत करे, ताकि मेरा ये जुमला मेरे लिए बाइसे खैर बन जाए। करना है ना इंशाल्लाह। अब इससे कबल कि मैं उस्तादों को दावत खिताब दूं, तो आप जाग रहे हैं? जाग रहे हैं? आवाज़ बड़ी थोड़ी है, क्यों भाई? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामियों नासिर हो, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। दोनों बुजुर्गों की मौजूदगी में जो कुछ बयान किया कुछ अच्छा था, तो अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। बारकल्लाहु फीक।